आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइनीज एप्स को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने फ्लैग कर दिया है। फ्लैग मतलब वार्निंग दे दी है कि भैया देखो, यूज एट योर ओन रिस्क। एक रिपोर्ट आई है, आपको पता ही है। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट पे सरकार डिसीजन लेती है। बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती है ना, ढेर सारी कमिटीज हैं, स्टैंडिंग कमिटीज हैं, परमानेंट टेम्पररी कमिटीज अब बनाई जाती हैं। क्यों? ताकि रिपोर्ट पब्लिश की जा सके। और जब रिपोर्ट आती है तो सरकारें डिसीजन लेती है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ी कि नहीं? तो अब एक रिपोर्ट आई है, इसमें चाइनीज एप्स, कुछ चाइनीज एप्स को बहुत ही खतरनाक बताया है। तो हम उस लिस्ट की बात करेंगे जिनका लिंक है चाइना से। टोटल 52 ऐसी ऐप हैं जिसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने फ्लैग कर दिया और उसको बैकिंग मिली है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, यानी कि सरकार की भी बैकिंग मिल गई है। तो हम देखेंगे विस्तार से। सिडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स हमने बनाए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी हमने कोर्सेज बनाए हैं। बट उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड दी स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ईएमआई जो है ये 20 जून तक इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि कल तक। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। अपने लेक्चर के अपडेट्स देता रहता हूं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और ये बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि इंटेल एजेंसीज रेड फ्लैग यूज ऑफ 52 मोबाइल ऐप विथ लिंक्स टू चाइना। समझ रहे हैं? तो क्या है इसमें? बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने, लाइव मिंट के, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देखी, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसमें 52 ऐप जिनका लिंक है चाइना से, इसमें जूम ऐप भी शामिल है। ठीक है, उसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने फ्लैग कर दिया। अभी मैं लिस्ट दे दूंगा। अगर आप इन ऐप को यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतें या इनको यूज करने से बचें। ठीक है, 52 ऐप्स की लिस्ट है। अब इसमें कुछ तो बहुत ही कॉमन है, जैसे शेयर इट। शेयर इट हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। कुछ भी भेजना है, शेयर इट खोलो, चलो भेज देते हैं। ठीक है, शेयर इट भी है। अभी कोविड 19 में जूम ऐप का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि जूम अमेरिकन ऐप है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और बकायदा एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि जूम ऐप को बैन किया जाए। ठीक है, तो जूम ऐप में भी, जो कि कोविड 19 में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो जूम ऐप से ही हो रही है। आपने देखा, जो क्लासेस ऑनलाइन हो रही है वो जूम ऐप से, उसको भी इस लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, आपको पता ही है कि भारत और चाइना के बीच में काफी टेंशंस हैं। अभी गालवान घाटी में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें उसके बहुत सारे वीडियोज स्टडी आईक्यू पे आप देखिएगा। उसके बाद टेंशन बहुत ज्यादा है और ये जो फ्लैगिंग है ये इस टेंशन के बाद आई है। ठीक है, हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। दुगने जवानों को, मतलब दुगना ज्यादा हमने चाइना का नुकसान किया। हालांकि चाइना अभी लिस्ट बता नहीं रहा है। हालांकि चाइना जो है वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, उनका जो न्यूज़पेपर है, जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वो चाइना की बात बोलता है। अभी कुछ भी उजागर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखिए, 1962 के बाद से जितनी बार भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई है, 3 बार हुई है मेन, तीनों के तीनों बार भारत चाइना पे भारी पड़ा है। समझ रहे हैं? चाहे वो 1967 का हो, 75 का हो या फिर 89 का हो, तीनों बार भारत चाइना पे भारी पड़ा है। और ये चाइना को भी पता है। चाइना पीछे हटा है, पहले आगे आया फिर पीछे हट गया। ठीक है ना? खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि चाइना के ऐप्स को फ्लैग कर दिया। अब फ्लैग मतलब होता है वार्निंग, वार्निंग सिग्नल। अब यहां पे एक और चीज है, देखिए चाइना के जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल फोन्स, एमआई जैसे श्याओमी, श्याओमी बहुत ही पुराना मोबाइल फोन है। जब ये लॉन्च हुआ था लोगों ने भर भर के खरीदा। क्यों? क्योंकि ये सस्ता था, सस्ते में बहुत सारे फीचर्स मिल रहे थे तो लोगों ने लिया। अब ये जो चाइनीज मोबाइल्स हैं, इनमें पहले से ही चाइनीज एप्स जो हैं वो इनबिल्ट होते हैं, बिल्ट होके ही आते हैं। समझ रहे हैं? और बार बार ये नोटिफिकेशन आती रहती है कि आप इन ऐप को यूज करें। वैसे एमआई पे भी बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स उठे हैं। ठीक है, 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने भी बोला था कि एमआई जो है इसमें भी कुछ गड़बड़ है। यहां तक सवाल उठे थे कि एमआई जो है, जो डेटा कलेक्ट करता है ना, वो चाइना के रिमोट सर्वर्स में भेजता है। लेकिन बाद में 2018 में एमआई ने यह क्लियर किया कि हम तो लोकल सर्वर्स पे डेटा को भेजते हैं। डेटा का मतलब क्या? आपके पास फोन है, ठीक है, आपके पास फोन है, आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, आपने परमिशन दे दी
जो भी परमिशन दे दे, जैसे मान लीजिए आपने कॉन्टैक्ट की परमिशन दे दी तो पूरा का पूरा वो जो कॉन्टैक्ट है वो उनके सर्वर में चला जाएगा, ठीक है। अब जो कंपनी होती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने सर्वर यूज करे या तो वो लोकल सर्वर यूज करे। ज्यादातर केसेस में लोकल सर्वर ही यूज किए जाते हैं, और ये सर्वर्स जो सर्विस होती है ये आजकल प्रोवाइड की जाती है, क्लाउड सर्विसेज आजकल प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। लोकल सर्वर्स इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि भरोसा बना रहे। अगर मान लीजिए हमको यह पता चल गया कि हमारा जो डेटा है वो चाइना में जाके स्टोर हो रहा है, तो कोई यूज करेगा? नहीं करेगा। तो एमआई के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जो डेटा कलेक्ट करता है ना भाई, फोन से डेटा तो कलेक्ट हो ही रहा है, रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट हो ही रही है ये चाइना के रिमोट सर्वर्स में। और डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। साइबर स्कैम्स के, साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, जमतारा वाला मेरा लेक्चर देखिएगा, ठीक है। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बताया गया है। डेटा का मिसयूज इस समय भयंकर तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो हमको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब कौन कौन से ऐप है ये लिस्ट आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी एप्स हम काफी बार यूज करते हैं, ठीक है। अब ये पॉज कर लीजिए, इसकी पीडीएफ जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा इसके कुछ देर बाद आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और ब्लॉग पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पॉज करके देख लीजिए आप क्या क्या यूज करते हैं। पहले 360 सिक्योरिटी, ठीक है, ये ऐप काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये तो आप यूज शायद नहीं करते होंगे, लेकिन कैश क्लियर भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कई बार धोखे से हम किसी ऐप पे नोटिफिकेशन आई, धोखे से क्लिक हो गया और वो नोटिफिकेशन मतलब वो ऐप जो है वो काम करने लगा, ठीक है। कैश क्लियर भी, कैश मेमोरी जो होती है वो वेस्ट मेमोरी होती है। आप कुछ भी यूज करते हैं, वेबसाइट पे ब्राउज करते हैं, कोई ऐप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका काफी कैश जो होता है वो एक तरीके से बेकार डेटा वो आपके फोन में स्टोर हो जाता है, जो आपकी मेमोरी बढ़ाता है, तो हमको उसको क्लियर करना होता है, तो कैश क्लियर उसमें काम करता है। ये एमआई फोन्स में आपको ज्यादा मिलेगा। उसके बाद क्लीन मास्टर एक और, क्लब फैक्ट्री बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। क्लब फैक्ट्री एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, मतलब ऐप है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे काफी चीजें सस्ती मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी फ्लैग किया है। फिर ये ड्यू ब्राउजर, ड्यू क्लीनर भी एक ऐप है। ड्यू रिकॉर्डर, रिकॉर्डिंग के लिए ड्यू रिकॉर्डर बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर, एमआई कम्युनिटी, ये सारे ऐप है, लेकिन जो मैंने लाल में, हो सकता है आप इन सारे ऐप्स को मतलब इनमें से कुछ ऐप्स को यूज करते हो, ये सारे ऐप हैं, लेकिन जो मैंने लाल में हाईलाइट किए हैं वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हो सकता है जो ब्लैक में है उसको भी आप यूज करते हो, लेकिन अगर आप इन ऐप्स को यूज करें तो थोड़ी सावधानी बरतें, ठीक है। फिर उसके बाद मेल मास्टर हो गया, एमआई कम्युनिटी, एमआई स्टोर, एमआई वीडियो। उसके बाद ये सारे ऐप से आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। फिर शेयर इट हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और टिकटॉक का तो पूछिए ही मत, ठीक है। टिकटॉक, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की अभी जो बहस छिड़ी थी, और उसके बाद जो इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बैन चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। तो बैन चाइनीज प्रोडक्ट पूरा बकायदा कैंपेन चलाया गया, और उसमें टिकटॉक के ऊपर सबसे ज्यादा गाज गिरी जब इसकी रेटिंग एकदम से गिरी, है ना। तो टिकटॉक तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब टिकटॉक में बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके रिकॉर्डर तक की परमिशन मांगता है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो टिकटॉक भी इस लिस्ट में शामिल है। यूसी ब्राउजर, बहुत लोग यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, ये भी इस लिस्ट में शामिल है। यूसी न्यूज इस लिस्ट में शामिल है। वी चैट बहुत ज्यादा, वीवो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। जेंडर बहुत लोग यूज करते हैं सेंड करने के लिए, वो भी इस लिस्ट में शामिल है, ठीक है। तो ये सारे ऐप हैं। तो अब सरकार ने, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बोला है कि ये ऐप जो है ना ये खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सीधी सी बात है ना। देखो अभी दोनों देशों के बीच टेंशन भी बहुत ज्यादा है, तो जब दोनों के बीच टेंशन, दो देशों के बीच टेंशन होती है तो एक देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। भारत में चाइनीज ऐप बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ देम यूज करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है इन ऐप्स के द्वारा। तो इसीलिए इन 52 ऐप्स को फ्लैग किया गया है। हालांकि टिकटॉक जो है वो तो बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म झेल रहा है कि ये सेफ नहीं है, उसके बावजूद लोग टिकटॉक को यूज करते हैं। अभी दोस्तों ये गूगल प्ले स्टोर पे मिलेंगे, ये सारे के सारे ऐप जिनको भी फ्लैग किया गया ये सब प्ले स्टोर पे हैं, iOS ऐप स्टोर पे हैं, समझ रहे हैं। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार या तो एडवाइजरी जारी करे, लोगों से बोले कि आप इन ऐप को यूज मत करो, ठीक है, या फिर इन ऐप को सीधा ब्लॉक कर दे कि लोग डाउनलोड ही नहीं कर पाए। तो देखेंगे अभी क्या होता है। फिलहाल
इन 52 ऐप को, ये जो 52 ऐप्स हैं, इनको फ्लैग कर दिया गया है। तो अगर आप, मैंने लिस्ट दे दी है, इन ऐप्स को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, ठीक है? क्योंकि ये एजेंसीज ने बोला है बहुत सारा डेटा जो है ये फोन से लेती है जो आपका ही है और सर्वर्स पे भेज देती है, जो कि भारत में भी नहीं है, भारत के बाहर है, ठीक है? अब कहां होगा? चाइना में ही होगा, जाहिर सी बात है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।